आप सभी दोस्तों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बाल दिवस आ गया है। आज इस वीडियो में हम बाल दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या विशेष है। बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों को समर्पित होता है और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश का भविष्य है और उनकी शिक्षा व विकास पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन भारत में चाचा नेहरू के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इसे 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज है, वहाँ उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री तो थे ही, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता भी थे। नेहरू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की, फिर उच्च शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और लंदन में इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नेहरू जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष भी बने। वे गांधी जी के निकट सहयोगी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया, जिनमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को इन्होंने पद ग्रहण किया। भारत की आज़ादी के बाद नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का सपना देखा। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के औद्योगिकीकरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया। उनके प्रयासों से ही भारतीय अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी गई। जवाहरलाल नेहरू की नीतियां और उपलब्धियां। नेहरू जी की नीतियां समाजवाद और औद्योगिकीकरण पर आधारित थी। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को बढ़ावा दिया और कृषि के विकास के लिए कई नीतियां लागू की। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसे हम आईआईएम के नाम से जानते हैं, ऐसे संस्थानों की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से विशेष लगाव था। वे बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। इस प्रेम के कारण ही बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि बच्चों के अधिकारों और उनके उज्जवल भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुआ। उनके निधन पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। उनकी मृत्यु के बाद भी नेहरू जी की विरासत और उनके विचार भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में आज भी महसूस किए जाते हैं। बाल दिवस पर विशेष रूप से देश भर के स्कूलों में, सरकारी संस्थानों और कई अन्य जगहों पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, खेल, नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करना है। भारत में इस दिन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के रूप में न मनाकर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बड़े प्रिय लगते थे और उन्होंने स्वयं ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि
मेरी जयंती को जयंती के रूप में न मनाकर बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।